सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप Thank बिग बॉस you. हाउस में एंटर करने जा रही हैं। Yes. एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। बहुत लोग ये ड्रीम करते हैं कि मुझे वहाँ पे जाना है, टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग शो विच इज़ इसकी आई थिंक व्यूअरशिप डेली शो से काफ़ी ज़्यादा है। सो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? वेरी एक्साइटेड यार। ऑडियंस ने हमेशा से हर किरदार को प्यार दिया है, हर कैरेक्टर को प्यार दिया है, and now they're gonna see the real me, not just via your social media platforms, but also who I am as a person in real life 24/7. So it's gonna be very interesting for me also as an experience, and I'm really looking forward to it. बात करूँ आपके करियर की, सो एज आई मेंशन दैट एट अ वेरी अर्ली एज यू स्टार्टेड योर जर्नी इन एक्टिंग फील्ड। आप सक्सेसफुल रही हैं, बट मोस्टली आपका जो एक्टिंग करियर रहा है वो टीवी पे ज़्यादा रहा है। अगर Yes. मैं बात करूँ टीवी की, तो टीवी एक स्क्रिप्टेड चीज़ होती है। बिग बॉस इज कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड। Yeah. तो स्क्रिप्टेड चीज़ ज़्यादा ईजी होती है अनस्क्रिप्टेड? यार सी दोनों के अपने अपने क्वर्क्स हैं, बिकॉज स्क्रिप्टेड में यू नॉट बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर बीइंग ट्रू टू द कैरेक्टर, टू द क्रिएटिव्स, योर स्टोरी। हियर creative director, writer सब आप हो, so you get to present what you want. Okay. You get to be yourself, who you are in real life. Of course काफ़ी लोग इधर भी pretend करते हैं, but that's not how I'm gonna be inside the house. I think ये reality show है, तो इसमें realism would be better. The audience would like that more, and that's what I'm gonna be. ओके, अगर मैं बात करूँ बिग बॉस हाउस की, जो सबसे पहले जब आपको शो ऑफर हुआ, सो व्हाट वाज दैट वन मोमेंट, व्हाट वाज दैट वन थिंग अबाउट दैट शो यू लाइक द मोस्ट सिंस द वेरी स्टार्ट, एंड दैट वाज द मोमेंट कि यू सेड यस, ओके, आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस शो? व्हाट वाज दैट वन मोमेंट, या क्या एक वैसी चीज़ अट्रैक्टेड यू टू बिग बॉस हाउस? यार जब पहले आया था तो दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, या तो आई वाज डूइंग माय कॉलेज, सो आई वाज ऑन अ ब्रेक फ्रॉम टीवी। कॉलेज के इमीडिएटली बाद आई जॉइन सुमन इंदौरी, सो थिंग्स हैव बीन लाइंड अप बैक टू बैक। दिस ईयर वी थॉट लेट्स गिव इट अ शॉट, क्योंकि देयर इज नथिंग एज सच, plus this is the most loved reality show on TV. Everybody, as you mentioned, really is willing to be a part of a show like this, क्योंकि कितना कुछ देता है आपको, ऑडियंस को आपसे जोड़ता है, एंड आई गेस एट द एंड ऑफ द डे सभी को वही तो चाहिए, यू नो, एक ऑडियंस जो आपको प्यार करे फॉर योर सेल्फ, नॉट अ कैरेक्टर। उससे ज़्यादा खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूँ बाकी कंटेस्टेंट्स की भी, जब आप रहोगे, बिकॉज 90 डेज एक घर पे रहना विद अननोन पीपल, नो मैटर आप फिल्म आपके इंडस्ट्री के थ्रू उनको जानते हो, बट पर्सनली आप नहीं जानते। हर आदमी एक दूसरे से अलग होता है, बट ऐसे लोगों के साथ 90 डेज एक जगह पे स्पेंड करना, लॉक, यू डोंट हैव योर फ्रेंड्स एंड फैमिली विथ यू, यू डोंट हैव योर फोन विथ यू। सो कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कि आप लोगों के साथ कभी बाहर गई हो, एंड फैमिली वगैरह से सबसे कट ऑफ रही हो? सो विल इट बी इजी फॉर यू? कैन यू अडेप्ट दिस इजीली? No, it's honestly not gonna be easy for me, क्योंकि मैं कभी भी अपनी फैमिली से दूर नहीं रही हूँ। Mom left her job for me when I was a child actor. She's been with me on set every day. एक मूवी की थी मैंने, but I was away from them for like just 20-25 days. उसमें भी ऑब्वियसली रोज़ बात होती थी, दिन में 2 बार बात होती थी, तो वी वर कनेक्टेड। बट ऐसे कट ऑफ कम्प्लीटली इज़ गोना बी वेरी टफ, क्योंकि वी आर अ वेरी क्लोज नेट फैमिली, जिसमें मॉम डैड, तो हम बहुत कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, हर चीज़ शेयर करते हैं। वो मुझे बाहर से देख पाएंगे लेकिन कुछ बोल नहीं पाएंगे, सो दे आर ऑल्सो हेल्पलेस एंड आई एम ऑल्सो हेल्पलेस, बट वही बोलते ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो आपके करियर में मैंने ये देखा है कि आपने जितने भी कैरेक्टर्स किए, वो सारे कैरेक्टर्स बहुत ही इनोसेंट थे। लाइक लोग उन्हें इसलिए पसंद करते थे कि क्योंकि वो इनोसेंस से भरे हुए होते थे, एंड प्लस आपकी एक्टिंग भी इतनी अच्छी थी। बट अगर मैं बिग बॉस की बात करूँ, तो बिग बॉस इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन, ब्रेन गेम्स, बिट्रेयल्स भी हमने देखे हैं। सो डू यू थिंक कि ये सब चीज़ें ऑन स्क्रीन आप एक इनोसेंट गर्ल प्ले करती हो, बट ऑन दी अदर हैंड मैनिपुलेशन हो रहा है, चीज़ें बहुत मिसमैनेज्ड होती है? सो डू यू थिंक आर यू गुड इनफ कि आप ये पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन, ब्रेन गेम्स को इजीली अडेप्ट कर पाएंगे या खेल पाएंगे? डू यू थिंक? See, I think कि I wouldn't want to play negatively, but I have to play smartly. इनोसेंट होने में और बेवकूफ़ होने में एक बहुत फाइन लाइन होती है, एंड बेवकूफ़ हमें नहीं बनना है।
We have to see when people are using us. We have to see when people are trying to manipulate us or trying to play brain games, because that's what the entire show is about. And उसकी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि at the end of the day सबको ट्रॉफी चाहिए. Everybody is competing against each other. You have to protect yourself and you have to be a part of the game and just keep your focus straight. ओके एंड शो को लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड हु वाज दैट वन कंटेस्टेंट अगर फ्रॉम द पास्ट सीजन्स में अगर बात करूँ या 1 मिनट जिसको आपने देखा है, यू वर लाइक कि ओके मैं बिग बॉस हाउस एंटर कर रही हूँ, आई वांट कि मेरी जर्नी भी इसके जैसे हो. इफ यू वांट टू मेंशन अ कंटेस्टेंट और अ विनर फ्रॉम द पास्ट. See, honestly मैंने बिग बॉस ज़्यादा देखा नहीं है, सो आई डोंट नो मच. मैंने थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स ऐसे देखी हैं, लेकिन आई यूज्ड टू लव द वे हिना दी यूज्ड टू डू हर टास्क्स. शी वाज वेरी fearless, she was opinionated, so I've loved the way she's been true to herself in that aspect. बाकी what was the other question? अब talk about my journey. मैं Yes. कैसे देखती हूँ? मैं ऐसे देखती हूँ कि 3 महीने बाद ट्रॉफी मेरे हाथ में हो एंड हम ऐसे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हो अबाउट माई जर्नी. Indeed, she is manifesting her winner, and I'm sure जो भी आपको देख रहा होगा इस वक्त शो के अंदर, आई होप वो यही चाहता है कि हमने अशनूर को बचपन से देखा है Yes. अलग अलग कैरेक्टर्स में, तो अब द रियल अशनूर कौर वो कैसी है, Yes. वो देखने के बाद वो क्या कहते हैं ट्रॉफी आपके हाथ में देख. बिल्कुल. एंड कमिंग टू द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, मैं अपार्ट फ्रॉम योर करियर, अगर मैं ये कहूँ, अगर आपको मैं एक चॉइस दूँ, वेदर इट इज़ डेली सोप्स, रियलिटी शो और म्यूजिक वीडियोस, इन तीनों में से आपको सिर्फ एक जॉनर अगर पकड़ना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो कौन सा होगा? यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज If anyone, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट I hope I'll get a good answer for this. सी व्हाट आई थिंक इज़ अगर कोई भी एक्टर कोई एक चीज़ चूज़ कर ले, वो एक्टर नहीं है. बिकॉज एन एक्टर हैज़ टू बी लाइक वाटर. वो कोई भी वेसल में फिट हो जाना चाहिए, एंड वो चाहे वेसल रियलिटी शो की हो, टीवी शो की हो, या म्यूज़िक वीडियो की, या OTT की भी हो, या फिल्म की भी हो. Okay. So with this we end our conversation over here, and I hope you get the trophy, and wishing you all the best for your journey. Thank you. But last में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी, या आप अपने क्या कहते हैं साथी कंपेटिटर्स को क्या कहना चाहेंगी कि it's me who is going to enter the house, so beware. Just one small message. वेल यू सेड दैट फॉर मी. बाकी फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी दैट आपने हमेशा से मेरे कैरेक्टर्स को प्यार दिया है. आई जस्ट होप दैट यू लव अशनूर double, triple of that, and please vote for me, make me win, let's win together and get the trophy home. And the competitors who are waiting for you inside the house. Oh, it's gonna be an interesting game. So that's it. Thank you so much, Ashnu, for joining us. Thank you.